रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे थे और ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत का। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद कहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी उन्होंने, वॉर रुकवा दी पापा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक्चुअली में कैसा डंका बज रहा है ये आप खुद देख सकते हैं। 2015 में टाइम मैगजीन पर एक कवर फोटो छपी जिसमें लिखा गया व्हाई मोदी मैटर्स और इसे देखकर मोदी समर्थक खुशी से बावले हो गए। लेकिन 2019 में उसी टाइम मैगजीन ने ये फोटो छापी और इस बार लिखा इंडियाज डिवाइडर इन चीफ, यानी भारत में दरारें डालने वाला। इसे देखकर अब मोदी समर्थक कहने लगे कि ये तो भारत विरोधी मैगजीन है। ऑस्ट्रेलिया की एक अखबार हेरल्ड सन ने कुछ ही हफ्तों पहले एक खबर छापी थी। भारत के प्रधानमंत्री के मास रेपिस्ट के साथ लिंक्स बताए जा रहे हैं। ये जापान का अखबार देखिए, निक्केई एशिया, लिखा है कि भारत के मोदी मुसलमानों के खिलाफ नफरती भाषण देने की वजह से आलोचना झेल रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में तबरेज अंसारी के मारे जाने की खबर देखिए। हिंदू स्लोगन्स बोलने के लिए मजबूर किए जा रहे मुस्लिम आदमी की भारत में हत्या। प्रधानमंत्री मोदी वैसे तो इतने बड़े क्रेडिट जीवी हैं कि भाग भाग कर हर चीज का क्रेडिट लेना चाहते हैं, लेकिन इन सब चीजों का क्रेडिट कौन लेगा? ये इंडिया की इंटरनेशनल रैंकिंग्स देख लो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 134, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में रैंक 126, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 रैंक 111 नीचे गिरी, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 रैंक 104 नीचे गिरी, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 रैंक 159 2014 के कंपैरिजन में बहुत नीचे गिरी। लेकिन मोदी के समर्थक इन सब बातों को नहीं मानेंगे। उनके हिसाब से सारी रिपोर्टें झूठी हैं, ये सारे अखबार झूठे हैं, सबका कोई ना कोई एजेंडा है। केवल व्हाट्सएप पर जो दिखाया जाता है और गोदी मीडिया जो दिखाता है बस वही सच्चा है। अब अलग अलग देशों की सरकारें क्या कर रही हैं वो डंका भी देख लीजिए जरा। लुक ईस्ट पॉलिसी फेल हो चुकी है। पड़ोसी देशों के साथ हमारे देश के संबंध सबसे निचले पॉइंट पर हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स, इनमें से कितने देशों के साथ अभी हमारे कमाल के संबंध है जरा बता दीजिए। बीजेपी के दो नेता नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के आपस सर एक ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਅਨਬਾਇਸਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਸਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪੋਰਟਸ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਔਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਡੰਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਟੋਟਲ ਅਨਬਾਇਸਡ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਹਾਊ ਯੂ ਕੈਨ ਕਲੇਮ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਛੀ ਬਣ ਰਹੀ, ਹਾਊ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 110% ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। जनक बयानों के कारण मिडिल ईस्ट कंट्रीज से सुनने को मिला। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने सभी रिलीजन्स के लिए टॉलरेंस की हिदायत दे डाली। आखिरकार दोनों को फ्रिंज एलिमेंट्स कहकर हटा दिया गया पार्टी से। इसके अलावा पिछले साल यूरोपियन पार्लियामेंट ने इंडिया की ह्यूमन राइट्स सिचुएशन पर रेजोल्यूशन पास किया और अभी 2-3 हफ्ते पहले यूनाइटेड नेशंस के ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने हमारे देश की नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की मान्यता को लगातार दूसरे साल स्थगित कर दिया। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सांसद में कहा है कि नेहरू के भारत में अब बहुत से एमपी के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस देखने को मिलते हैं। अमेरिका इंडिया की डेमोक्रेसी पर अब चिंता व्यक्त कर रहा है। अमेरिका और यूएन ने सीए कानून को मूल रूप से भेदभाव वाला कहा और इस पर चिंता व्यक्त करी। रशिया ने भारत की आपत्ति दर्ज करने के बावजूद पाकिस्तान को हथियार दे दिए और अभी 5 दिन पहले रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने चाइना के जी जिनपिंग के साथ मीटिंग की है। ये सारी खबरें आपको टीवी पर नहीं दिखाई जाएंगी। व्हाट्सएप पर एक दिन आपको मैसेज भेजा जाएगा कि मोदी ने पूरी दुनिया में डंका बजा दिया, पूरी दुनिया हमारे साथ है, लेकिन दूसरे दिन मैसेज भेजा जाएगा कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और मोदी हमें इंटरनेशनल साजिश से बचाएंगे। क्या आप जानते हैं असलियत में जब भारत विश्व गुरु था तो किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्रियों का स्वागत किया जाता था? जब प्रधानमंत्री नेहरू अमेरिका गए थे तो अमेरिका के राष्ट्रपति उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए थे। उन्हें 19 बंदूकों की सलामी दी गई। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं आपका सत्कार करता हूं, केवल आपकी सरकार के मुखिया के तौर पर नहीं बल्कि आजाद लोगों के एक महान राष्ट्र के सम्मानित और सर्वप्रिय लीडर के रूप में भी। ये किस्मत का खेल है कि जब कोई आपके देश के लिए नया रूट ढूंढने निकला तो हमारे देश की खोज
उम्मीद करता हूं कि आपका ये दौरा भी एक तरीके से अमेरिका की डिस्कवरी होगा। Prime Minister of India and the Orient's greatest political and spiritual leader flies to Washington on one of the most important state visits of recent years. ये बात है अक्टूबर 1949 की, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू अमेरिका में पहली स्टेट विजिट पर गए तो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन ने उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव किया। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने 2014 में, तब इंडिया ऑलरेडी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका था परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। नॉमिनल टर्म्स में भी हमारी 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी की रैंकिंग थी ऑलरेडी। इसका मतलब इंडिया ऑलरेडी एक बहुत बड़ा मार्केट था दुनिया भर की कंपनीज के लिए, अपने साइज और अपनी बड़ी पॉपुलेशन के चलते। इसकी मदद से हमें अपनी नेगोशिएटिंग पावर मिली। लेकिन आप सोचोगे दोस्तों कि एक गरीब देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी क्या खास बात थी, ऐसी क्या खास बात थी कि दुनिया उन्हें सुन रही थी? मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका भी रीजन बताते हैं। दुनिया को उस समय एक ईमानदार मीडिएटर चाहिए था। यह रोल निभाने के लिए नेहरू के पास रेपुटेशन, विजडम और साहस सब कुछ था। पंडित नेहरू की ये रेपुटेशन और ये इन्फ्लुएंस उनका दुनिया भर के लीडर्स पर देखा। साउथ अफ्रीकन लीडर नेल्सन मंडेला ने नेहरू को अपना हीरो बताया। 1940s में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की किताबें इंक्लूडिंग उनकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी बारीकी से पढ़ी थी। उनके कई भाषण नेहरू जी की राइटिंग से कोट किए जाते। मतलब इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ मतलब जिस तरह एक्सप्लेन किया जाता ना मोदी बारे कि मोदी ने आ कर दिता ते वो कर दिता ते ये कर दिता ते वो कर दिता, एक कुछ भी नहीं। लाइक ये उन्होंने रैंकिंग डाउन हो रही है। एक्चुअली ये रैंकिंग इस तो पहले सी नेहरू टाइम्स दे विच जिहड़ा ना उस टाइम सी एक्चुअली ट्रेंडिंग दे उत्ते, उस तो बाद डाउनवर्ड ही आए। लेकिन लोगों का डेफिनेटली हर कंट्री का यही सीन हुंदा कि पार्टीज बन जांदियां, ठीक है। वो जिहड़ा बंदा जिहड़े बंदे दा सपोर्टर है ना, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ बुरा होएगा ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣੀਆਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰ, ਇੱਕ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।